वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि अब मैं अपनी रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगी, तो अब मैं फिर से अपनी रेगुलर वीडियोस को अपलोड कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप सब लोग कैसे हैं भाई? अभी कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप सब लोग प्लीज़ अपने घर में सेफ रहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप बाहर बिल्कुल मत जाइए भाई। अब इतना टाइम तक तो कोई भी घर में नहीं रह सकता है, सबको अपनी अपनी नीड होती है। तो आप जब भी बाहर जाओ तो पूरी प्रोटेक्शन से जाओ, मास्क, ग्लव्स ये सब लो। घर पे आकर अपने हैंड वॉश करो, पॉसिबल हो तो एक अच्छा सा सैनिटाइज़र सावर लो। सैनिटाइज़र सावर से मेरा मतलब है कि पानी में थोड़ा सा भी डिटॉल या फिर कोई भी एंटीसेप्टिक डाल के अच्छे से शावर वगैरह ले लीजिए, तो जिससे आप लोग बहुत सेफ रहेंगे। और जो अपनी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं लाइक काढ़ा वगैरह, इन सब का यूज़ करिए, इससे आप सेफ रहेंगे। तो आज का है ना टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए आप सबको पता था कि अपने कंट्री में लॉकडाउन रहा था। अब वो लॉकडाउन काफ़ी लंबा चल गया था, मतलब बहुत किसी ने भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना लंबा कोई लॉकडाउन चल सकता है। कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी अपनी लाइफ में, कभी ऐसा भी कुछ होगा। शुरू शुरू में सबको बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमें एक फैमिली टाइम मिला, लेकिन बाद में धीरे धीरे सबको टेंशन होने लग गई। किसी को जॉब की, किसी को बिजनेस की, किसी को अपनी एजुकेशन की, और भी बहुत सारी चीज़ें होने लग गई कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही है। मतलब ये ही नॉर्मल हो गया है, अब जो हमें है हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो जब लॉकडाउन हुआ था तो सडनली हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों को आइडिया होने लग गया था बिकॉज कोरोना के केसेस हो रहे थे। तो लोगों ने है ना बहुत सारी चीज़ों को अपने पास स्टॉक करना शुरू कर दिया था। वो उनकी अपनी अपनी पर्सनल ज़रूरतों के हिसाब से कि भाई उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना उन्होंने मतलब इनको सेव करना शुरू कर दिया था। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको ये सेव करना है और ये सेव नहीं करना है भाई, ये तो अपनी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट है। किसी को ग्रोसरीज में क्या क्या सेव करना होता है, किसी को कपड़ों के स्टफ में सेव करना होता है, किसी को कॉस्मेटिक का शौक होता है तो वो उसको स्टोर करके रखता है। ये अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब मैं लॉकडाउन में गई थी और बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, तो मुझे जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी एंड जो मुझे लगा है कि भाई वो रियली में ही बहुत ही नेसेसरी चीज़ें हैं, मतलब एज पर मी। हो सकता है कि आपके लिए रिक्वायरमेंट अलग हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट थी और आपने क्या क्या सेव करके रखा। तो वो सारी चीजें हम अपने पास रखनी चाहिए डेली वेयर में। मैं ऐसा नहीं कह रही कि इन सबका पूरा मतलब लाइक एक पैकेट है तो उसकी 10-10 पैकेट स्टोर करके, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। सबके लिए चीजें छोटी है, बट एटलीस्ट एक बैकअप टाइप का चीज आपके घर में जरूर होनी चाहिए। तो मैं अपनी किट बताऊंगी कि जो मुझे लगा कि एटलीस्ट ये चीजें तो जरूर होनी चाहिए। ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह की हम बात नहीं करेंगे, ये हर के घर में अपने अपने अकॉर्डिंग होता है, बट हम बेसिक जो जरूरत की चीजें हैं उस पे शुरू करेंगे। तो सबसे पहला तो टोटल आई हैव 6 थिंग्स ऐसे ही। तो हम लोग नंबर 1 पर आएंगे। तो नंबर 1 एक्चुअल में सबको पता ही होता है कि बिकॉज गर्ल्स के साथ तो प्रॉब्लम होती है। तो आई विल गो फॉर अ स्ट्रेट पी, मतलब आप जो भी पैड यूज करते हैं, मतलब मैं कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जो भी आप यूज करते हैं ये गर्ल्स के लिए बहुत नेसेसरी चीज है आज के टाइम में। और बहुत ही मतलब जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी ये, क्योंकि जब लॉकडाउन से पहले मेरे घर में ये इसेंशियल चीज खत्म हो गई थी, और जब मुझे ऑर्डर करना था तो ये हर जगह आउट ऑफ स्टॉक थी। लकीली मुझे किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट से मिल गई और आ गए। बट मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि इस चीज का बैकअप ना आपके पास 1 या 2 मंथ्स का एडवांस में होना चाहिए। देखो ये तो एक बहुत ही एसेंशियल चीज है, ये ऐसा भी नहीं कि खराब होती है, आप इसको स्टॉक नहीं कर सकते। पर ये एक ऐसी चीज है जिसका आपके पास 1-2 मंथ्स का बैकअप होना चाहिए, बिकॉज ये जरूरत पड़ती रहती है। और आउट ऑफ स्टॉक हो गई तो आई डोंट नो कि मतलब क्या यूजेबल है। मैंने कभी इनके अलावा और कोई तीसरे ऑप्शंस यूज नहीं किए। बाकी टेम्पल्स वगैरह भी होते हैं, बट वो भी आपको परचेज करने पड़ेंगे। तो ये चीज आप सबसे पहले अपने घर में 1 या 2 महीने का बैकअप रख के रखें, ये बहुत जरूरी है गर्ल्स के लिए। जो दूसरी चीज है नंबर 2, वो भी गर्ल्स के लिए है। देखिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मैं घर पे वैक्सिंग नहीं करती हूँ, मुझे अपनी वैक्सिंग करना आता भी नहीं है। जो घर पे वैक्सिंग करते हैं दैट्स वेरी गुड फॉर देम, बट आपके पास कोई भी हेयर रिमूवल टूल होना चाहिए।
जो एटलीस्ट आपके बेसिक हेयर्स को हटा सके। जैसे कि बीट स्ट्रिप होता है, एक वो जिलेट का रेजर भी आता है, वो मेरा भी खराब हो गया है तो मैं शो नहीं कर रही हूँ, बट मैं पिक्चर डाल दूंगी उसकी जिलेट पेनिस की। ये भी एक आपको मतलब एज पर मी एक गर्ल्स के लिए बहुत नेसेसरी चीज है, क्योंकि अनवांटेड हेयर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इट्स नॉट कि लाइक फॉर हैंड्स एंड ऑल, ओके कई गर्ल्स हो सकते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ये अपना, बट जो इंटीमेट एरियाज होते हैं या जो भी अंडर आर्म्स होते हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उससे आपका हाइजीन लेवल भी डाउन होता है, बहुत सारी डिजीज भी आपको हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर रखनी चाहिए, मतलब एज पर मी। बाकी हैंड्स और लेग्स का हर टू पर्सन होता है, कोई को प्रॉब्लम नहीं होती है अपने हैंड्स और लेग्स में, बट आजकल मैंने ऐसा कोई देखा नहीं है। कोई गर्ल्स उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं को बहुत ज़्यादा हेयर्स वगैरह पसंद नहीं है, तो मैं तो वैक्सिंग ही कराती थी। बट जब नहीं था, ऑब्वियसली अभी तो सलून जाना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। हालांकि खुल गए हैं जो पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह भी ले रहे, बट स्टिल आई एम अफ्रेड, दैट्स ऑन मी। तो मुझे ये वैक्सिंग टूल की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये भी आपके पास एटलीस्ट एक स्ट्रिप बैकअप में होनी चाहिए कि कल को कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप इसको यूज कर सके। जो तीसरी चीज है थर्ड नंबर की, वो एक एक्चुअल में वो एक हर घर में होनी चाहिए। वो एक पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए या बॉयज के लिए या किसी के लिए भी जरूरी नहीं होती है। वो है एक फर्स्ट एड किट। इस फर्स्ट एड किट में मेरे पास ये वाली है, ये मैंने अमेजोन से मंगवाई थी। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए, वो बहुत बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो एक थर्मामीटर एक घर में होना बहुत ज़रूरी है, और अब तो सिचुएशन ऐसी है कि यू शुड हैव अ थर्मामीटर। उसके अलावा एक डिटॉल या कोई भी एंटीसेप्टिक, मैं कोई भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ये मतलब हम लोग डिटॉल यूज़ करते हैं तो इसलिए मैं डिटॉल दिखा रही हूँ। बाकी आप कोई भी एंटीसेप्टिक ले सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। एक डिटॉल होना चाहिए, कुछ बैंडेड होनी चाहिए, विक्स होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, और उसके अलावा जो भी आप मेडिसिन यूज करते हैं, मतलब कई लोगों के घर में जो पेरेंट्स होते हैं या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह जो भी होते हैं, उनकी जो एक स्पेसिफिक मेडिसिन चलती है, जैसे डायबिटीज की, बीपी की, शुगर की, मतलब जो भी आप मेडिसिन लेते हैं उनका थोड़ा सा बैकअप, लाइक 1 and 2 days का, 1 and 2 months का बैकअप आप रख के रखिएगा, एक्सपायरी डेट देख के कि भाई कोई, हालांकि मेडिकल शॉप्स तो कभी किसी कंडीशंस में बंद होती ही नहीं है, सब जगह अवेलेबल होता है, बट ये एक्चुअल में ऐसा होता है कि कभी अब जैसे डिटॉल हुआ, कभी आपको कट गया, लग गया, तो अब तुरंत तो मेडिकल स्टोर पे नहीं भागेंगे ना। तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट ये बेसिक चीज आप अपने घर में रखिए, डिटॉल, कॉटन पैड, बैंडेड, ये सारी तो बहुत कॉमन चीजें हैं जिसके लिए मतलब मुझे नहीं लगता है कि जब लग गया तो अपन को वहां जाने की जरूरत है। बाकी मेडिसिन भी जो आप बेसिक लेते हैं, एटलीस्ट उनका 15 डेज का या 10 डेज का बैकअप रखिए। उसके बाद फिर जैसे जैसे खत्म होते जाए, फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंग कंसल्ट करके डॉक्टर से जैसे भी आप ले सकते हैं। बट एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग आपको एक बेसिक फर्स्ट एड किट आपके घर में होनी चाहिए। जो फोर्थ वन है, वो एक एक्चुअल में आज के टाइम पे बहुत ही बड़ा इसेंशियल है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इसको देखिए बहुत सारा स्टॉक करिए, बहुत गलत बात है। सब लोगों के लिए अवेलेबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्टॉक में होना चाहिए, बट एटलीस्ट एक बॉटल अभी के सिनेरियो में, और वैसे भी अगर नॉर्मल सिनेरियो हो तो आपके घर में एक सैनिटाइजर की बॉटल होनी चाहिए। दैट इज मतलब मेरा कंसर्न है, क्योंकि चलिए कोरोना तो अभी आया है, लेकिन वैसे भी हम कहीं बाहर से आते हैं, करते हैं, डस्ट होते हैं, और भी बहुत सारे वायरस वगैरह होते हैं जो कि इतने हार्मफुल नहीं होते, जैसे कोरोना तो बहुत हार्मफुल है। तो हमेशा आपको क्लीननेस बहुत जरूरी है। तो ये मेरा मानना है कि एटलीस्ट एक बॉटल ऑफ सैनिटाइजर आपके घर में होनी चाहिए। हालांकि अब तो वैसे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग रखते ही हैं अपने घर में सैनिटाइजर, बट फिर भी एक बॉटल। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा, जैसे मैंने पहले बोला है वीडियो में, मैं एक बार और बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ कि आप ऐसा बहुत ज्यादा इनको भर के ना रख ले, सबको अवेलेबल होना चाहिए ये, बट फिर भी एक बॉटल आप अपने घर में इसको जरूर रखिएगा। ठीक है, फिफ्थ वन सेकंड लास्ट वन होता है हैंड वॉश। तो हैंड वॉश के साथ भी मैंने क्या ही प्रॉब्लम फेस करी थी। एक्चुअल में अब तो हैंड वॉश सब जगह अवेलेबल है, बट ये मेरा पर्सनल वो था कि जब लॉकडाउन शुरू होने से पहले हर जगह सारी कंपनीज के हैंड वॉश आउट ऑफ स्टॉक थे। मुझे रियली में ही काफी ढूंढना पड़ा मेरे घर में हैंड वॉश लाने के लिए। लकीली मुझे एक मिल गया, जैसे मैंने बोला मैं ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मुझे लाइफबॉय का मिल गया था ये वाला। तो
अब जब मुझे रियलाइज हुआ कि एटलीस्ट आपके घर में एक हैंड वॉश की इसका बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैंड वॉश तो अपन करते हैं ऑब्वियसली। अब तो अपन बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, पर वैसे भी जो नॉर्मल रूटीन था मेरे घर में तो 2 से 3 बार हैंड वॉश फिर भी होते ही थे, कि लाइक कहीं से आने के बाद वगैरह, मतलब ये एक मैं बेसिक वैसे भी लेती ही थी और सबको लेने भी चाहिए, और अब तो सब ले भी रहे हैं। तो वही सेम सिनेरियो इसके साथ भी, ऐसा नहीं कि आप स्टॉक करके रख ले जैसे मुझे प्रॉब्लम हुई थी। सब लोगों ने शायद इतने स्टॉक कर लिए थे कि मेरे पास मुझे ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी इसको। तो आप एक इसको अपने पास एक ऐसी बॉटल या कोई भी एक जो वैसी नॉर्मल बॉटल आती है उसका प्लीज बैकअप रखें। हैंड वॉश घर में होना मुझे अब रियलाइज हुआ कि बहुत नेसेसरी है। मैं पहले इसका इतना स्टॉक नहीं रखती थी, एक बोतल का जैसे ही खत्म होने वाली होती थी मैं तभी ऑर्डर करती थी, पर जब ये हुआ तो मेरे घर में आउट ऑफ स्टॉक हो गया और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इसको ढूंढने के लिए। तो अब भी मैं ये बोलूँ कि बस एक बॉटल आप इसको स्टॉक में रखिए। जो लास्ट वन है वो एक्चुअल में बहुत यूजेबल चीज बहुतों के लिए है, बहुत लोग यूज भी करते हैं। नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट मुझे, मैं और मेरे हस्बैंड या फिर जो भी मेरे घर में लोग हैं वो इस सबको बहुत यूज करते हैं, वो है रोज वाटर। रोज वाटर एक्चुअल में हर तरीके से काम में आता है। जैसे आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं है तो आप अपनी रोज वाटर से अपने चेहरे को क्लीन कर सकते हैं, मेकअप हटा सकते हैं, टोनर का भी काम करता है ये। और ये जो स्प्रे वाला है ये मेरे पास कामा का है। ये आपको एकदम से रिफ्रेशिंग भी देता है, और अभी तो समर्स है, ह्यूमिड है, तो उन सब में ये रोज वाटर बहुत काम आता है, आपके पोर्स वगैरह में भी काम आता है। आप इसको अपने फेस पे किसी भी फेस पैक पे मिला के भी लगा सकते हो, पानी में भी डाल सकते हो, जो बहुत आपको अच्छी फ्रेग्रेंस भी देगा, जिनको फ्रेग्रेंस पसंद है जैसे कि मुझे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे मैंने इसके रोज वाटर्स के यूजेस बताए हुए हैं मेरी पुरानी वीडियो में, आप प्लीज़ जाके देखिएगा ज़रूर। तो ये चीज़ भी आप अपने घर में स्टॉक में रखिए। मैंने इसके 5 यूजेस बताए हैं मेरी पुरानी वीडियो में, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आपको यूज करना देखना है तो वो। तो ये भी मुझे एक इसेंशियल लगता है, क्योंकि ये इतने सारे काम कर देता है ना आपके घर के, कि अगर आपके सपोज मॉइस्चराइजर खत्म हो गया है, या सोप खत्म हो गया है, फेस वॉश खत्म हो गया है, टोनर खत्म हो गया है, मेकअप रिमूवर खत्म हो गया है, तो ये बस सारे काम कर देगा आपके। तो ये मेरा लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी है। बाकी आप लोग भी अपने अपने बताइएगा कि आपको क्या इम्पोर्टेंट लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में मैं देखना चाहूँगी कि जब आपका लॉकडाउन चल रहा था और चीज़ों की कमी थी, ग्रॉसरी आइटम सबके लिए डिफरेंट हो सकते हैं, बट ऐसा कोई एसेंशियल जो मैंने मिस किया हो मैं डेफिनेटली उसको देखना चाहूँगी और करना चाहूँगी कि क्या रियली में हाँ ये मैंने मिस कर दिया और ये अपन यूज़ कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन दबाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बाय एंड सेफ।